अभी से महाराष्ट्र में आपके मुंह में घी शक्कर वाली बात हो रही है। समीर जी ने तुरंत अपने डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए थे, मैंने देख लिया था। वो जान रहे हैं महाराष्ट्र में कौन कह रहा है कि मुंह में घी शक्कर। ठीक है, अच्छा, वहां लोकल बॉडी इलेक्शन ने पॉलिटिकल टेम्पो को जबरदस्त हाई कर दिया है। इस बीच मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसे लेकर बीजेपी ने तस्वीर एकदम साफ कर दी है। बीजेपी ने बता दिया है कि अगर महायुति मुंबई में जीती तो मेयर कौन बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर एक मराठी हिंदू होगा। अब मराठी हिंदू क्यों होगा ये आप जानते ही हैं। ठाकरे ब्रदर्स कह रहे थे कि मुंबई का मेयर होगा, मराठी होगा। एआईएमआईएम ने कहा कि कोई खान पठान बुर्के वाली होगी, लेकिन फडणवीस ने कहा मुंबई का मेयर मराठी हिंदू होगा। मराठी हिंदू दोनों बातें समीर जी ये कहकर उन्होंने एक साथ कई सारे निशाने साध लिए हैं एक तीर से। अगर वो सिर्फ ये भी कहते हैं कि मराठी होगा तो भी हिंदू ही होता ना, मराठी होगा तो हिंदू होगा ही। वहां पे जो मुसलमान है उसको आप मराठी नहीं मानते? नहीं, लेकिन वो मुसलमान है लेकिन मराठी बोलता है, उसकी भाषा है, लेकिन है तो वो मुस्लिम ना। अगर मराठी बनेगा तो मराठी मुसलमान कैसे होगा? मराठी तो हिंदू होगा ना। मराठी भाषी कोई और हो सकता है, लेकिन मराठी अगर बनेगा तो देवेंद्र जी का कहना बहुत स्पष्ट है। जो आरोप लग रहे थे कि भाई किसी और को बना दिया जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई वो हिंदू होगा, मराठी होगा। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई उत्तर भारतीय को नहीं बनाया जाता मेयर। उत्तर भारतीय 40% के करीब है, तो उत्तर भारतीयों से आवाज आ रही है कि भाई किसी उत्तर भारतीय को मेयर बनाया जाए। समाजवादी पार्टी कह रही है किसी मुस्लिम को बनाया जाए। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि किसी बुर्के वाली को हम मुख्यमंत्री महापौर बनाएंगे मुंबई का। तो सबके अपने अपने गणित है। अब अजित पवार से पूछा गया पुनः, जिनका आप कह रहे हैं मुंह में घी, तो वो उन्होंने इसलिए कहा कि अजित पवार और शरद पवार साथ साथ आने से पूछा गया कि साथ में आ रहे, तो उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा होता है। लेकिन उसी बयान में अजित पवार ने एक बयान किया जो बीजेपी के लिए मुझे लगता है बहुत मतलब एक शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता के साथ नहीं था तो मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगते थे, और जिन लोगों ने मुझे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया वो आज मेरे साथ सत्ता में है। ये उन्होंने स्पष्ट कहा और वो जोर से हंस दिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि भाई आप मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे और आज आपके साथ में सत्ता में हूं, तो अब मैं किसी घोटाले का आरोपी नहीं हूं। मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन एक क्विक कमेंट हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सचमुच ये बयान जो समीर जी बता रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे हंस देना, मतलब सिर्फ हंस देना नहीं, एकदम से हंस ही देना है। अब इसको सोचें भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन एक बात इसको समझिए, जब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मराठी होगा हिंदू होगा, तो वो उस राजनीति से लड़ रहे हैं जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर मराठी कोई बनेगा जिसकी वो बात करते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस दरअसल बाला साहब वाले मराठी हिंदू की बात कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे कर रहे हैं वो आज के मराठी की बात कर रहे हैं। तो मराठी तो सब ही हैं, जो मराठी महाराष्ट्र में रह गया, मराठी भाषी, वो एक तरह से वही हो गया। देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी है। देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये राजनीति बड़ी स्पष्ट है कि वो फिर से घूम फिर कर वहां पहुंच गई है जो बाला साहब के समय की राजनीति। और मैं इसको यूं भी देखता हूं कि देवा भाऊ ने सारे नेताओं को जो अपने आसपास के थे उनको कट टू साइड